गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग क्या है? इंट्रोडक्शन। कंस्ट्रक्शन ड्राइंग इज द जनरल टर्म यूज फॉर ड्राइंग्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन दैट इज इनकॉर्पोरेटिव into tender documentation and then the contract documents for the construction work. The main purpose of construction drawing is to provide a graphic representation of what is to be built. बिल्डिंग ड्राइंग क्या है? जो भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन को कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है, एक ग्राफिक मेथड से उसकी ड्राइंग बना रहे हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ड्राइंग। द मेन पार्ट ऑफ बिल्डिंग। मेन पार्ट क्या है बिल्डिंग का? फर्स्ट है फाउंडेशन, सेकंड है प्लिंथ लेवल। फर्स्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है? द लोवेस्ट पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर बिलो द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड फाउंडेशन। द लोवेस्ट पार्ट यानी सबसे बेसमेंट, जो बेसमेंट में हम जो चीज़ बना रहे हैं जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। फाउंडेशन क्या है? हमारी नींव, बिल्डिंग की नींव जो लोवेस्ट पार्ट में बनाई जा रही है, उस लेवल को हम क्या बोलते हैं? फाउंडेशन। Foundation provides a base for the superstructure and transmit all the dead load, live load and other types of load to the soil on which the structure। बिल्डिंग का फाउंडेशन किस पे प्रोवाइड होती है? जो भी बेसमेंट है उसके लिए सुपर स्ट्रक्चर का जितना भी लोड है ट्रांसमिट कर रहा है किसी भी, चाहे वो डेड लोड है, लाइव लोड है या अदर किसी टाइप का लोड है, उस चीज़ को हम किस पे डिपेंड है? सारा कुछ फाउंडेशन पे। फाउंडेशन क्या है? हमारी नींव। नेक्स्ट है प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल क्या है? द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग अबव द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर बनाया जाता है, जहाँ से हमारी फ्लोरिंग स्टार्ट होती है, मेजनरी स्टार्ट होती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल की जो हाइट होती है वो हम 300 से 400 mm के बीच में रखते हैं। द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग अबव द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल। नेक्स्ट है बाय थंब रूल। बाय थंब रूल क्या है? 3T इज इक्वल 3T क्या है? फॉर्मूला। जो भी हम फाउंडेशन ड्रॉ करते हैं बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर, उसको हम किस बाय थंब रूल से ड्रॉ करते हैं। वो बाय थंब रूल क्या है? फॉर्मूला है जिसका हम क्या बोलते हैं? 3T। 3 क्या है? 3T क्या है? 3 इंटू थिकनेस ऑफ वॉल, यानी 3 इंटू थिकनेस ऑफ वॉल क्या है? हमारी जो वॉल की थिकनेस हमें प्रेजेंट होगी, गिवन होगी बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनानी है? फाउंडेशन ड्रॉ करनी है। अब क्या है हमारे पास? थिकनेस, एक टेबल है हमारे पास। टेबल के अंदर क्या है? थिकनेस ऑफ वॉल, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ कंक्रीट। फर्स्ट क्या है? थिकनेस ऑफ वॉल। थिकनेस ऑफ वॉल कितनी गिवन है हमारे पास? 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है। एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और डेप्थ ऑफ कंक्रीट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? जितनी हमारी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होगी वो क्या होगी? हमारी 3T होगी। यानी 3 क्या? टी क्या है? टी क्या है हमारा? थिकनेस ऑफ वॉल, यानी 3 इंटू 200। थिकनेस ऑफ वॉल हमारी कितनी है? 200। तो 3 इंटू 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। ऐसे ही हम करेंगे 300 इंटू 3T इंटू 300 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900। 3 इंटू 400 करेंगे तो 1200 आ जाएगा। 3 इंटू 500 करेंगे तो 1500 आ जाएगा। एंड 3 इंटू 6 करेंगे तो 1800 आ जाएगी। ये क्या है? हमारी थिकनेस ऑफ वॉल है। इससे हमारी क्या आ जाती है? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन की जितनी भी टोटल डेप्थ होती है हम उसे यहाँ से मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। फाउंडेशन के अंदर आपने देखा होगा कंक्रीट ब्लॉक भी बनाते हैं। तो कंक्रीट ब्लॉक में क्या होता है? जो हमारा सीमेंट, रेता, बजरी की जो हम रेशो लेते हैं, उस ब्लॉक की जो थिकनेस रखते हैं वो कितनी रखते हैं? डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक कितना होता है? इक्वल टू क्या है? टी। टी क्या है? थिकनेस ऑफ वॉल। देन टी कितना दिया है हमारे को? 200, 300, 400, 500 एंड 600। जितना हमारी थिकनेस ऑफ वॉल होगी उतना ही हमारा डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक होगा। इट्स दैट क्लियर? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन कितने टाइप्स की होती हैं? फर्स्ट है स्प्रेड फाउंडेशन एंड सेकंड है डीप फाउंडेशन। स्प्रेड फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में डिफरेंस क्या है? देखो, फर्स्ट है स्प्रेड फाउंडेशन। स्प्रेड फाउंडेशन में क्या होता है कि जितनी इसकी विड्थ होती है वो डेप्थ के साथ बराबर होती है। यानी विड्थ अगर हमारे पास 3T इजिकल, अगर थिकनेस ऑफ वॉल हमारी 200 है तो विड्थ कितनी हो जाएगी? 3 इंटू टी इजिकल टू 200 इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 600। यानी विड्थ कितनी हुई? 600 mm।
राइट। ऐसे ही डेप्थ कितनी आ जाएगी हमारी 600, डेप्थ भी कितनी होगी 600। बट डी फाउंडेशन में क्या होता है, जितनी हमारी डेप्थ विड्थ होती है, यानी 3t इजिकल टू 200 थिकनेस ऑफ वॉल है, तो 200 इंटू 3 इजिकल टू कितना हो गया 600। तो 600 से डेप्थ कितनी होगी, ये होगी हमारी विड्थ होगी 600 mm, और ये हो जाएगी हमारी 900 mm। यानी जितनी डीप फाउंडेशन की विड्थ होगी, डेप्थ फाउंडेशन उससे ज़्यादा होगी। तो ये दोनों का क्या है, डिफरेंस है। स्प्रेड फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन क्या होती है, स्प्रेड फाउंडेशन में जो विड्थ होती है वो डेप्थ के बराबर होती है, बट डीप फाउंडेशन में क्या होता है, जो विड्थ होती है उससे डेप्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसे कहते हैं डीप फाउंडेशन, और ये है हमारी स्प्रेड फाउंडेशन। नेक्स्ट है फाउंडेशन विद प्लिंथ प्रोजेक्शन। ड्राइंग हम बनाते कैसे हैं, फर्स्ट है ये हमारा क्या है, प्लिंथ प्रोजेक्शन की ड्राइंग है। मैंने क्या बनाया है, आपके सामने एक फाउंडेशन बनाई है। फाउंडेशन कैसे तैयार करते हैं हम, उसका डिज़ाइन है। फर्स्ट क्या है, बेसमेंट। ये सारा क्या है हमारा बेसमेंट के अंदर आता है। ग्राउंड लेवल है, प्लिंथ लेवल है, ये क्या है हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, डेप्थ ऑफ मेजनरी है, डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक है। सबसे पहले हम बेसमेंट से तैयार करते हैं कंक्रीट ब्लॉक। फर्स्ट है हमारा डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी, टेबल क्या है, ये थिकनेस ऑफ वॉल, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। इसमें क्या है, जितनी हमारी थिकनेस होगी उतना ही हमारा कंक्रीट ब्लॉक होगा। यानी अगर 200 mm की थिकनेस दी है वॉल की, तो कंक्रीट ब्लॉक का जो साइज होगा वो भी क्या होगा हमारा 200। यानी अगर 200 की थिकनेस है, 200 की थिकनेस है, तो 200 ही हमारा क्या आएगा कंक्रीट ब्लॉक। नेक्स्ट मैंने बताया था बाय थंब रूल। बाय थंब रूल क्या बताया था मैंने आपको, 3t। 3 क्या है, इसमें कांस्टेंट है, t क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल, राइट। अब क्या है 3t, 3t क्या है, 3 इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। यानी थिकनेस ऑफ वॉल अगर हमारी 200 आ जाती तो आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते तो हमारी इसकी क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी। ऐसे ही हमारी डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक हो जाएगा। ये मैंने डॉट और छोटे छोटे ट्राइंगल्स ड्रॉ करें, जो कंक्रीट का सिंबल बनाया मैंने, कि हमारा ये कंक्रीट हमने फिल कर दिया। नेक्स्ट आता है, अब हमारा ये बेस तैयार हो गया, उसके बाद हमारी ये फुटिंग स्टार्ट हो जाती है। फुटिंग का क्या चीज़ है, ये जो स्टेप बना रखे हैं इसे हम बोलते हैं फुटिंग। फुटिंग में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से कुछ डिस्टेंस छोड़ना है, कुछ डिस्टेंस हमने यहाँ से छोड़ना है। ये डिस्टेंस कैसे छोड़ते हैं, फर्स्ट जो स्टेप हम निकालते हैं फुटिंग का, वो कैसे करते हैं, t/2, t/2। अब t हमें पता है हमारे पास क्या है, थिकनेस, राइट। t क्या है, थिकनेस, तो t का हाफ कर देंगे। इन केस अगर 200 की थिकनेस है तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100। यानी 100 का डिस्टेंस यहाँ स्किप किया, 100 डिस्टेंस हमने यहाँ दिया। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप बन जाता है। उसके बाद हमारे पास हमने जो मेजरमेंट करनी है वो ऐसे करनी है कि जितनी हमारी थिकनेस है उसकी कैलकुलेशन करनी है हमने यहाँ से। फर्स्ट हमने 2t का डिस्टेंस दिया, t + 200 दिया, यानी 2 इंटू टी करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। यानी यहाँ से यहाँ तक 400 आ गया। t + 200 करेंगे, ये फॉर्मूले हैं आपको फुटिंग बनाने के लिए। इन केस अगर आपकी जैसे जैसे थिकनेस ऑफ वॉल चेंज होगी वैसे वैसे ये फॉर्मूले यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, राइट। ये एक स्टार्टिंग है, जो हम फाउंडेशन बनाते हैं तो कैसे करना है, डिज़ाइन कैसे करना है, फुटिंग कैसे बनानी है। फुटिंग के लिए एक नॉर्मल एक ग्राफ, एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको कि फाउंडेशन विद प्लिंथ प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं। जस्ट आप एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल के लिए क्या है, यहाँ पे 2t, ये फॉर्मूला है लग गया यहाँ पे, t + 200 हो गया, t इंटू 200 का, 200 कितना हो गया 400, यहाँ भी 400 आ गया। 2 इंटू t कितना हो गया, भी 400 आ गया। तो इन केस अगर हमारे पास ऐसी कोई फुटिंग आती है, जैसे जैसे वॉल की थिकनेस चेंज होगी वैसे वैसे यहाँ पे डिस्टेंस भी चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट जब मैं आपको 200 की वॉल की थिकनेस के साथ पूरी प्रोजेक्शन दिखाऊंगी तो आप उसमें देखना, आप ये डिस्टेंस इक्वल बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। अभी ये फुटिंग देख लो बस कैसे होती है। 2t, t + 200, यानी 200 का डिस्टेंस का गैप लेना। हमने क्या करना है, जितनी हमारी विड्थ होगी उतनी हमारी डेप्थ निकलेगी, राइट। 3t मैंने आपको स्प्रेड फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में डिफरेंस बताया था कि स्प्रेड फाउंडेशन में क्या होता है, जितनी विड्थ होती है उसी के बराबर क्या होती है डीप फाउंडेशन। हमारे सिलेबस में सिर्फ स्प्रेड फाउंडेशन है, डीप फाउंडेशन हमें एग्जाम में नहीं आती, तो हम स्प्रेड फाउंडेशन ही एक्सप्लेन करेंगे।
डीप फाउंडेशन में क्या होता है, डेप्थ ज़्यादा होती है विड्थ से, और इसमें क्या होता है, विड्थ और डेप्थ दोनों इक्वल होती हैं, यानी 3T जितनी है, यानी यहाँ एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 400 आ गई, तो ये भी कितना होगा 400। अब देखो यहाँ पे क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन D इज इक्वल टू कितना लिखा है 3T, यानी 3T जितना होगा वो 3T यहाँ पे भी उतनी ही आएगी, राइट। अब यहाँ पे क्या है, टू डेप्थ ऑफ मेजनरी, जहाँ से फुटिंग की मेजनरी स्टार्ट होती है वो डिस्टेंस कितना रखना है, वो रखना है 2T। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है, ग्राउंड लेवल से पूरा कंक्रीट ब्लॉक का बेस पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद डेप्थ ऑफ मेजनरी क्या है, ग्राउंड लेवल से हमारा कंक्रीट ब्लॉक से ऊपर तक, यहाँ जहाँ से मेजनरी स्टार्ट हो रही है, राइट। यहाँ पे कितना है 2T। नेक्स्ट क्या है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल क्या है, जो ग्राउंड लेवल के अंदर पार्ट होता है वो हमारी क्या होती है, फुटिंग होती है। ये सारी क्या हमारा ग्राउंड लेवल के अंदर होता है, ये चीज़ हमें विजिबल नहीं होती, हमें दिखाई नहीं देती। अगर कोई बिल्डिंग बना रही है या कोई घर बना रहे हो तो उसकी फाउंडेशन हमें नहीं दिखती, वो इनविजिबल होती है, ठीक है। ये सारी ग्राउंड लेवल के अंदर चली जाती है। उसके बाद क्या है, ग्राउंड लेवल से जो ऊपर की, मैं आपकी फाउंडेशन की डेफिनेशन भी यही थी, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का जो लोवेस्ट पार्ट है, यानी लोवेस्ट पार्ट ये हो गया बिल्डिंग का, ये क्या है, ग्राउंड लेवल के अंडर है, तो यानी अंदर है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन। नेक्स्ट है ग्राउंड लेवल के अबव, अब हम ग्राउंड लेवल के ऊपर बात करते हैं। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो फुटिंग करते हैं, बनाते हैं हम, उसको हम बोलते हैं प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल क्या होता है, जहाँ से हमारी फ्लोरिंग बनाना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ से हमारी मेजनरी स्टार्ट हो जाती है, वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है, डोर्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ लेवल। जो प्लिंथ लेवल की हाइट होती है, यहाँ से यहाँ तक प्लिंथ लेवल और ग्राउंड लेवल के बीच में जो डिस्टेंस रखते हैं वो हम 300 to 400 mm रखते हैं। इसी के बिटवीन हम क्या बना लेते हैं, फ्लोरिंग का काम शुरू कर देते हैं। फ्लोरिंग जितना हम रखते हैं उसकी जो डेप्थ रखते हैं वो कितनी होती है, 300 to 400 mm। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ लेवल हाइट, राइट। अब यहाँ से हमने प्लिंथ लेवल का डिस्टेंस छोड़ा, ये हम 50 mm छोड़ते हैं। इन शीट पे हम क्या छोड़ते हैं, 50 mm का छोड़ते हैं, यानी 0.5 mm, 0.5 mm, 0.5 mm, 0.5 mm। इसकी कोई मेजर है, जो फर्स्ट हम जो स्टार्टिंग का स्पेस देते हैं वो T/2 करते हैं, सिर्फ पहला स्टेप। यहाँ पर हम T/2 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बट यहाँ कुछ नहीं करते, हम यहाँ 0.55 mm का डिस्टेंस छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लिंथ लेवल से ऊपर आ जाते हैं हम, यहाँ से हमारी वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है, मेजनरी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से डोर लगने स्टार्ट हो जाते हैं। इस चीज़ को हम जितनी मर्जी कॉन्टिन्यूटी, ये कॉन्टिन्यूटी का साइन होता है, इसके लिए कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है हम कितना भी लंबा साइज़ बना सकते हैं, बिल्डिंग का रूम साइज़ कितना कर सकते हैं, कितना ज़्यादा कर सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं, डिपेंड करता है हम रूम की हाइट कितनी रखनी है, राइट। अब फॉर्मूला, फाउंडेशन को चेक लगाने का तरीका क्या है, अगर हम फाउंडेशन की डेप्थ लगा रहे हैं, इन केस अगर 200 की थिकनेस ऑफ वॉल ले रहे हैं हम, 200 की थिकनेस वॉल के लेके कर लिए हमने एक फाउंडेशन अप्लाई की है। फाउंडेशन में क्या, हमने फॉर्मूले ऐसे अप्लाई करने हैं, कैलकुलेशन ऐसे अप्लाई करनी है कि जितना भी हमारा डिस्टेंस होगा लास्ट में हमारा यहाँ 200 बचना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा लास्ट में 200 बचता है, जितनी थिकनेस ऑफ वॉल है, लास्ट में जो टी है, टी हमारा सेम उतना ही बचना चाहिए जितनी हमारा हम थिकनेस ऑफ वॉल ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी फाउंडेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, कोई भी गलत डायमेंशन नहीं ली है हमने। सही डायमेंशन का फॉर्मूला यही है कि अगर हम कुछ भी स्टेप्स निकाल रहे हैं, कुछ भी कैलकुलेशन ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें में क्या यहाँ पे एक्यूरेट हो, अगर यहाँ पे एक्यूरेट जितनी डायमेंशन है, जितनी थिकनेस ऑफ वॉल है, उतनी ही डायमेंशन आ रही है। यानी 200 की वॉल थिकनेस ली थी तो 200 आ रही है, 300 की थिकनेस ऑफ वॉल ली थी तो 300 थिकनेस ऑफ वॉल आ रही है, 400 ली थी तो 400 आ रही है। अगर सेम डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल बच रहा है, जितनी थिकनेस ऑफ वॉल है उतनी ही यहाँ पे बच रही है, लास्ट कैलकुलेशन करके हमारा सेम आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी फाउंडेशन में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, फाउंडेशन एकदम एक्यूरेट बनी है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, ड्रॉ द सेक्शन ऑफ अ सिंपल फाउंडेशन विद प्लिंथ प्रोजेक्शन बाय अप्लाइंग थंब रूल मेथड ऑफ द थिकनेस ऑफ वॉल 200 mm। इस तरीके से हमें एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आता है, प्रॉब्लम आती है कि कैसे हमने फाउंडेशन बनाना है। 200 mm की थिकनेस गिवन है, सिर्फ 200 थिकनेस ही गिवन होगी हमें, और बाय अप्लाइंग थंब रूल लिखा होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और डायमेंशन मेजर नहीं होगी। बाकी ये सब चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट क्या है, बाय अप्लाइंग थंब रूल क्या होता है हमारा, 3T क्या है हमारा, बाय अप थंब रूल।
फर्स्ट कैलकुलेशन क्या है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। विड्थ ऑफ फाउंडेशन कैसे निकालते हैं, 3t। 3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। थिकनेस t क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल। थिकनेस ऑफ वॉल कितनी गिवन है हमें, 200 mm, यानी 3 इंटू 200 इज इक्वल टू कितना हो गया, 600 mm। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैसे निकालते हैं, 3t इज इक्वल टू t इंटू 200 इज इक्वल टू 600, यानी सेम ही हो गया। मैंने आपको बताया था स्प्रेड फाउंडेशन में विड्थ और डेप्थ दोनों क्या होती है, सेम होती है, और डी फाउंडेशन में डेप्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है, किससे, विड्थ से। अब नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ मेजनरी। डेप्थ ऑफ मेजनरी क्या है, 2t। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि 2t क्या है, 3t क्या है, जहाँ से मेजनरी स्टार्ट हो जाती है फुटिंग के लिए, उसे हम बोलते हैं मेजनरी, डेप्थ ऑफ मेजनरी। यहाँ आ जाएगी 400 mm। अब हमने क्या किया, इस तरीके से हमारी प्लिंथ प्रोजेक्शन बनेगी फाउंडेशन की। फाउंडेशन का सबसे पहले हम बेस से स्टार्ट करते हैं। बेस में क्या है, सबसे पहले हमने कंक्रीट ब्लॉक बनाना है। कंक्रीट ब्लॉक में ये मैंने स्केल से बनाया है, सेम डायमेंशन लेके, कोई कम ज़्यादा डायमेंशन नहीं है, एक्यूरेट डायमेंशन ली है। फर्स्ट क्या है, 3t, ये क्या है हमारी विड्थ, और ये क्या चीज़ है, डेप्थ। डेप्थ क्या है, दोनों इक्वल है, हमने ऊपर कैलकुलेट करी है। विड्थ ऑफ फाउंडेशन एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दोनों की क्या है, 600 एंड 600। अब इसी की कैलकुलेशन को देख के हमने इनके डिस्टेंस को डिवाइड करना है फुटिंग के लिए। फर्स्ट 3t इज इक्वल टू 600 mm, ये होगी इसकी विड्थ। कंक्रीट ब्लॉक की डेप्थ कितनी थी, टेबल में बताया था, जितनी ही हमारी थिकनेस ऑफ वॉल होगी उतना ही डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक का साइज होगा, इसलिए t क्या है, बराबर 200 के। थिकनेस ऑफ वॉल 200 थी, इसलिए कंक्रीट ब्लॉक का साइज कितना हो गया, 200 mm। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा स्टेप निकलता है जो फुटिंग के लिए, t/2, यानी थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है, 200। तो 200 का हमने क्या किया, हाफ किया, t/2 किया, तो 100 दोनों साइड से हमने 100 इधर डिस्टेंस छोड़ा, 100 इधर छोड़ा, दोनों ही हमने डिस्टेंस निकाल ली। अब मैंने लास्ट आपको फॉर्मूले बताए थे कि हर जितनी भी फाउंडेशन आएगी, थिकनेस ऑफ वॉल आएगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारे ये फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। अब स्टेप्स के अंदर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अब फर्स्ट फॉर्मूला क्या लग गया, 2t इज इक्वल टू 400 एंड 2t कितना निकला, 400। ये डिस्टेंस 100 इधर से माइनस कर दो, 100 इधर से माइनस कर दो, 600 में 100 में से 200 माइनस हो गए तो कितने बचे, 400, तो यहाँ से 400 आ गए। उसके बाद हम 50-50 mm का डिस्टेंस छोड़ते हैं, यानी 0.5 mm इधर लिया हमने, 0.5 mm इधर लिया, यानी 400 mm का डिस्टेंस था, इसमें से क्या किया, 100 mm माइनस हो गया, तो कितना बचा, 300। तो यहाँ t प्लस 100 इज इक्वल टू 300, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 300। उसके बाद हमारा 0.50 इधर छोड़ा हमने, 0.50 इधर छोड़ा, तो कितना डिस्टेंस बच गया, 300 में से 100 और माइनस हो गया, तो कितना बचा, 200। मैंने लास्ट की बताया था, जितना लास्ट जो डायमेंशन हमारी बचेगी, यानी 200 हमारी बच रही है, तो 200 उतना ही है जितनी हमारी थिकनेस ऑफ वॉल है। इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन जो हम करके आए हैं वो मीन्स ओके है, राइट है, ठीक है हमारी डायमेंशन। अब देखो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमने टोटल कितनी है, ग्राउंड लेवल से पॉइंट बेस तक कितनी है, 600 की विड्थ थी, तो 600 की क्या होगी, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होगी। अब मेजनरी क्या है, डेप्थ ऑफ मेजनरी क्या है, कंक्रीट ब्लॉक से ऊपर और ग्राउंड लेवल से नीचे, इन दोनों के बिटवीन का साइज क्या है, 2t। 2 इंटू 200 इज इक्वल टू 400 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक 400, यानी 200 का mm का ये डिस्टेंस लिया, 200 का हमने ये लिया, तो टोटल कितना हो गया, 200 200 200, टोटल कितना हो गया, 600। और यहाँ से मेजनरी कितना हो गया, 200 इज इक्वल टू क्या हो गया, 400, और प्लस 200 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 600, यानी इक्वल हो गया डिस्टेंस विड्थ और डेप्थ। ये समझ आया, ग्राउंड लेवल से क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ग्राउंड लेवल के अंडर हो गया। अब ग्राउंड लेवल से ऊपर, यानी अबव क्या था, प्लिंथ लेवल। अबव प्लिंथ लेवल में जो साइज है वो कितना लिया हमने, 300 to 400। मैंने कितना लिया, 400 लिया है, मैंने कितना लिया, 400 के अंदर हमने क्या बनाते हैं, हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या है, ये मैंने लास्ट वीडियो में नहीं एक्सप्लेन की थी, मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। डीपीसी क्या है, डीपीसी क्या होती है, डैम प्रूफ कोर्स। क्या होती है, डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी की फुल फॉर्म है डैम प्रूफ कोर्स। इसको हम 40 mm की थिकनेस में अप्लाई करते हैं। ये क्या करती है, डैम प्रूफ कोर्स क्या होती है, जो सीलन के लिए अप्लाई की, जिसमें हम बिटुमेन का यूज करते हैं।
अप्लाई करते हैं। इस कंक्रीट ब्लॉक बनाने के बाद हम क्या करते हैं, एक जब फाउंडेशन हमारी बन जाती है उसके ऊपर हम एक लेयर कंक्रीट ब्लॉक की लेते हैं, उसके ऊपर हमने बिटुमेन की लेयर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं डीपीसी। सॉरी, डीपीसी में क्या है, 40 mm की थिकनेस ऑफ वॉल है। टोटल हम कितना लेते हैं, 40 mm। इसमें से 1 mm 2 mm में हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, यानी बिटुमेन प्रोवाइड करते हैं। डार्क जो लाइन है वो डीपीसी है, और बाकी जो डॉट एंड ट्राइंगल्स है वो क्या है, कंक्रीट है। इस टोटल दोनों कितने में है, 40 mm, यानी 4 mm में अप्लाई किया हमने ऑन शीट के ऊपर हम 4 mm में अप्लाई कर रहे हैं। ये कितने कहाँ बनती है, ये प्लिंथ लेवल से 1 सेंटीमीटर नीचे छोड़कर बनाते हैं हम, यानी यहाँ जो साइज है वो कितना डिस्टेंस लिया मैंने, 100 mm। 100 mm हमने 1 सेंटीमीटर नीचे डीपीसी प्रोवाइड की है। क्लियर। उसके ऊपर बनता है हमारा प्लिंथ लेवल से ऊपर हमने क्या स्टार्ट कर दी, मेजनरी। यहाँ से हमारा हम जितना कॉन्टिन्यूटी का साइन है, जितनी मर्जी हाइट दे सकते हैं। रूम्स की हाइट कितनी है, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी, ये चीज साइन किसका है, कॉन्टिन्यूटी का। नेक्स्ट क्या है, अब मैंने इसके बीच में ये लाइनें लगाई हुई है। ये लाइनें क्या है, ब्रिक मेजनरी की, यानी ब्रिक्स का सिंबल है ये। इसको हम 45 डिग्री के एंगल पे प्रोवाइड करते हैं। ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे सेम लाइन्स हमने प्रोवाइड करनी। ये हमने कोई इसकी जो विड्थ है, दोनों लाइनों की बीच की जो चौड़ाई है वो कम ज़्यादा नहीं करनी। अगर हमने 1 mm ये 2 mm में ले रखी है तो 2 mm 1 mm में सेम रखनी है। अगर हमने ये 1 mm लिए तो ये भी 1 mm होना चाहिए, ये भी 1 mm होना चाहिए, ये भी 1 mm होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इन दोनों की लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, इक्वल, यानी 45 डिग्री के एंगल्स पे मैंने ड्राफ्टर सेट करके मैंने इस लाइन को लगाया। आप इसको प्रोटेक्टर से लगा लो या किसी से भी लगाओ, जैसे आपको ठीक लगता है आप उससे प्रोवाइड लगाओ। इसे लगानी कितने पे, 45 डिग्री के एंगल पे हमने इस लाइन्स को ड्रॉ करना है। ये किसका सिंबल है, ब्रिक्स का सिंबल है, यानी ब्रिक्स मेजनरी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं फुटिंग के अंदर, फाउंडेशन के अंदर, तो ये हमने उस लाइन का सिंबल लगाया है। नेक्स्ट, प्लिंथ प्रोजेक्शन। अब इसमें क्या है, प्लिंथ प्रोजेक्शन का जहाँ पे हम ये स्टेप दे देते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं प्लिंथ प्रोजेक्शन। अगर विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन आती है कोई ड्राइंग आपको, तो हम ये चीज़ क्या करते हैं, जो हमारी कैलकुलेशन है वो स्टेप हमारा 200 हमारा स्टेप यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो आप, प्लिंथ प्रोजेक्शन ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। ये विद प्लिंथ प्रोजेक्शन है, जो विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन होगा उसमें ये स्टेप नहीं आएगा, वो सीधा इसमें स्ट्रेट चली जाएगी, उसमें नहीं आएगा। लेकिन हम जो ड्राइंग फाउंडेशन अप्लाई करते हैं वो विद प्लिंथ प्रोजेक्शन के साथ ही अप्लाई करते हैं, हम अलग नहीं बनाते। विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन हमारी कभी भी फाउंडेशन नहीं बनती, हम प्लिंथ प्रोजेक्शन के साथ ही फाउंडेशन को बनाते हैं। अब इसमें आपको अच्छे से समझ आ गया है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन। अभी हमने की थी विद प्लिंथ प्रोजेक्शन, अब कर रहे हैं विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन। दोनों में डिफरेंस देखो, इधर भी दिखाओ, प्लिंथ दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। इसमें क्या है, स्टेप बना है, इसमें क्या है, स्टेप नहीं बना। तो ये क्या है हमारी विद प्लिंथ प्रोजेक्शन, ये क्या है हमारी विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन। सिर्फ इसी में डिफरेंस है इन दोनों का। यहाँ हम फुटिंग एक स्टेप बनाते हैं, बट इसमें हम नहीं बनाते। दोनों में डिफरेंस यही है। ये कौन सी है, विद प्लिंथ प्रोजेक्शन, और ये कौन सी है, विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी 300 थिकनेस ऑफ वॉल। अब इसमें क्या है, विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन हम थिकनेस ऑफ वॉल बना रहे हैं। किसमें, 300 की थिकनेस ऑफ वॉल, 300 mm की थिकनेस ऑफ वॉल है। ठीक है। सबसे पहले हम वही करेंगे, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकाल लेंगे, विड्थ ऑफ फाउंडेशन निकाल लेंगे, डेप्थ ऑफ मेजनरी निकालेंगे, डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक निकाल लेंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्टली मैंने आपको 200 वाली बना दिखाई थी, अब ऐसे ही सेम बनेगी दोनों। इसकी भी हमने क्या लेनी है, सबसे पहले विड्थ 3t कितना होगा, 3 × 300, तो कितना हो जाएगा 900 mm। ठीक है, तो ये 900 आ गया। डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक कितना है हमारा, जितनी हमारी थिकनेस ऑफ वॉल होगी उतना ही हमारा कंक्रीट ब्लॉक होगा। लास्ट में टेबल में बताया था आपको, तो ये कितना होगा 300। देखो लिखा भी है t = 300। फर्स्ट t/2 क्या है हमारा, यानी 300 का हाफ कर देंगे तो 150 mm हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना लेना है, 150 mm। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एंड डेप्थ ऑफ कंक्रीट, सॉरी मेजनरी, डेप्थ ऑफ मेजनरी, इसकी की हाइट कितनी होगी 3t। टोटल यहाँ से 3t यानी 300, ये 3t इतना लिया था तो 900 आया था, तो ये टोटल कितना होगा 900।
नेक्स्ट देखो, हमने क्या करना है, फुटिंग के स्टेप्स बनाने हैं। फुटिंग में क्या करना है, सबसे पहले क्या है, 2t इजिकल टू 600, यानी 600 कैसे आया, 150 इधर से माइनस कर दो, 150 इधर से माइनस, यानी टोटल 300 माइनस हो गया, 150 इधर से माइनस किया, 150 इधर से माइनस किया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 300, 300 900 में से 300 माइनस हुआ तो कितना हो गया, 600, यानी 2t कितना बचा, 600। यहाँ से फिर 50 छोड़ा, यहाँ से 50 छोड़ा, तो कितना माइनस करो, 600 में से 100 चला गया तो कितना बचा, 500। फॉर्मूले चेंज होते जा रहे हैं फुटिंग के। t प्लस 200 कितना हुआ, 500। नेक्स्ट 0.5 इधर से माइनस किया, 0.5 इधर, टोटल कितना हो गया, 100, यानी 500 में से 100 माइनस किया तो कितना हो गया, 400। फिर 0.5 इधर से माइनस किया, 0.5 इधर से दोगे, टोटल कितना बचा, 300। अब 300 टोटल क्या है हमारा लास्ट में, थिकनेस ऑफ वॉल कितनी बची भाई, 300 ही। तो अब क्या करना है, हमने स्टेप्स की फुटिंग कितनी करनी है, टोटल हमने 900 का स्टेप बनाना है, तो 200 200 200 यानी 600 600 300 कितना हो गया, 300 हमारा थिकनेस ऑफ वॉल, यानी 300 ये हो गया, 200 की डेप्थ ये होगी, 200 की डेप्थ ये होगी, 200 की डेप्थ यहाँ से होगी, तो टोटल कितना हो गया, 200 200 200 यानी 600 600 और 300 कितना हो गया, 900, यानी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और विड्थ ऑफ फाउंडेशन सेम होगी, 900 इज इक्वल टू 900। और मेजनरी कितनी हो जाएगी यहाँ से, 200 2t ली थी हमने, 2t कितना आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 300 यानी 600, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी हो जाएगी, 600। ग्राउंड लेवल के अंडर का डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, 2t इज इक्वल टू 600, 600 कितना, 2t इज इक्वल टू 600। नेक्स्ट है ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से अबव क्या था, प्लिंथ हाइट, प्लिंथ हाइट कितनी थी, 400, 300 टू 400 हम लेते हैं, तो आप जितना मर्जी लो, 300 लेना 300 ले लो, 400 लेना 400 ले लो। उसके बाद हमने प्लिंथ लेवल से 1 सेंटीमीटर नीचे छोड़कर हम क्या बनाते हैं, डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। तो डीपीसी क्या होती है, हमारी डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है, 40 mm में अप्लाई करते हैं। मैंने लास्टली आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि हमने 40 mm में थिकनेस ऑफ वॉल की जो डीपीसी है वो प्रोवाइड करनी है। 40 mm में हमें डीपीसी भी दिखानी है, यानी बिटुमेन की लेयर भी दिखानी है और कंक्रीट ब्लॉक भी दिखाना है। नेक्स्ट है प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल से का भी स्टेप एक छोड़कर हम ऊपर विद प्लिंथ प्रोजेक्शन आएगा तो यहाँ स्टेप बन जाएगा, फिर यहाँ से एक स्टेप कम हो जाएगा, कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ये क्या हमारी विद प्लिंथ प्रोजेक्शन है, राइट।